आज की सुनवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस मुजरिम पे ये इल्जाम है कि ये अपनी फैमिली व्लॉगिंग के थ्रू आवाम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनमें एहसास कमतरी डाल रहे हैं, वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं और तो उनका टाइम भी जाया हो रहा है। ओ वकील, तमीज से बात करो, मैं मुजरिम नहीं मुल्जिम हूँ। क्यों जज साहब? बात तो ठीक है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सॉरी योर ऑनर। आजकल किसी को भी वकील बना देते हैं क्या? मैं तो कहता हूँ ये केस ही डिसमिस कर दीजिए, इट्स बेसलेस। हाउ बेसलेस? मेरे पास सारी बातों का सबूत है कि कैसे ये मैनिपुलेशन चलती है। और एक अंग्रेजी का लफ्ज सीख के लिए हर टाइम यही बोलते रहते हो, मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन। जज साहब दफा करिए इसे। आइए मैं आपको चाय नाश्ता कराता हूँ। आए, कोर्ट रूम में जज साहब को रिश्वत देने की बात हो रही है। तू क्यों टेंशन लेना, तेरा ही बंदोबस्त कर दे सा। एक्सक्यूज मी, आई एम रिस्पॉन्सिबल लॉयर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो ना, गरीब दुकानदारों से लड़ने की। ऑर्डर ऑर्डर, मछली मार्केट नहीं है ये, मेरी बातें भी सुन लो। ये अदालत मियां साहब पे किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लगा रही, लेकिन इट्स स्टिल ऑन गोइंग केस। नेक्स्ट डेट अगले जुम्मे की है और मिस्टर केक तैयारी करके आइएगा। वकील साहब, अगर तैयारी के लिए कोई पॉइंट चाहिए हुए तो आप बिला झिझक मेरे से राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि आजकल काले कोट की नहीं काले नोट की चलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर बोरिंग वीडियो। अगर तुमने इनमें से किसी नमूने को थंबनेल पे देखा है तो मैं इनमें से किसी पे भी इंडिविजुअली बात नहीं करने वाला, बिकॉज आई एम नॉट अ टिपिकल पाकिस्तानी यूट्यूबर यार, आई एम डिफरेंट। अच्छा ठीक है ना, एटलीस्ट एक ही टॉपिक तो स्पैम नहीं करता। एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज पे कि जब वो ब्रूटली एक्सपोज हो जाते हैं, इवन उन पे FIRs वगैरह भी हो जाती हैं, फिर भी कुछ % ऑफ ऑडियंस उन्हें क्यों सपोर्ट करती है। इन्फ्लुएंस, रिलेटेबल, ठरकी ऑडियंस, आई मीन जो कुछ लोग बोलते हैं कि माए बहन दिखा के व्यूज ला रहे हैं, ठीक है, आई गेट इट, लेकिन सिर्फ ये रीजंस तो नहीं हो सकती किसी को जुनून की हद तक सपोर्ट करने की, राइट? यूट्यूबर रजब भट्ट और मांडोगर समेत 5 अफराद के खिलाफ नशा आवर चीज पिलाकर खातून का रेप करने, उसकी नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लोग देखा, माँ जी रो रही थी, नजर आपी रो रही थी, और उस्ताद मेरा जो था इतना पक्का इंसान। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ 3 अहम इंक्वायरियां जारी हैं, जिनमें जुए की प्रमोशन और तौहीन मजहब के इल्जामात शामिल हैं। देख सकते हैं ये रजब भट्ट के फैन नालियों में गटरों में रुल रहे हैं, ये रजब भट्ट के फैन हैं। ये देखो इतनी मोहब्बत है रजब भट्ट से। लाहौर में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया। मुलजिम पर गैर कानूनी ऑनलाइन जुए की ऐप से मनी लॉन्ड्रिंग, समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर इन ऐप्स को फरोग देने का इल्जाम है। डक्की भाई, अल्लाह ताला आपके लिए सानिया करे। छोटा डक्की आपके साथ है। डक्की भाई, अगर आप कहते हो ना तो यकीन करो आपकी जगह मैं जेल में चले जाता हूँ। अल्लाह ताला मेरे भाई के लिए सानिया करे, आमीन। से लेकर ड्रग यूज, ट्रैफिकिंग से लेकर बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे कि टूपाक और बिगी के मर्डर में इन्वॉल्वमेंट में PDD का नाम सामने आ रहा है। PDD की पार्टीज इतनी अब्सर्ड होती हैं कि जब DD के घर पे रेड मारी गई ना तो 1000 बॉटल बेबी ऑयल तक मिला। The halo effect is when you like or admire one thing about someone or something and then you assume other things about them are also good। यानी जब आप किसी एक चीज को जज करके अपना ओपिनियन बना लेते हो। मसलन अगर कोई फ्रेंडली है तो आपको ऐसा लगने लगता है कि ये तो काइंड भी होगा और रिस्पेक्टफुल भी। अगर कोई वैल्यूएबल वीडियोस बनाता है तो आपको ऐसा लगने लगता है कि इसकी जिंदगी तो मस्त ही होगी, ये तो हर टाइम खुश ही रहता होगा, जो आपको कंफर्म बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आप ऐसा सोचते हो। वो तो मैं समझ गया, लेकिन यार हमारे केस में तो ऑलरेडी ऑडियंस को पता होता है ना कि सच क्या है, फिर भी वो अंधभक्त क्यों बने रहते हैं? अरे आगे बताऊंगा ना, मुझे भी तो फर्स्ट टाइम कैच्ड है। पैरासोशल रिलेशनशिप वन साइड कनेक्शन होता है किसी भी एक इंसान का मीडिया फिगर, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या इवन फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ भी। इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू सेलिब्रिटी क्रश, जहां आपको डीप डाउन पता होता है कि वो आपको नहीं मिलने वाला या वाली, लेकिन फिर भी आपके दिल में कहीं हल्की सी उम्मीद होती है कि आवाज दे के देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रहेगा। लेकिन इन माई ओपिनियन ये कोई फैक्ट नहीं है, बट सेलिब क्रश काफी चाइल्डिश चीज है। वो अलग बात है कि मेरी भी किसी जमाने में ये मोहतरमा एनिमे क्रश हुआ करती थी। अरे लेकिन ये तो रियल भी नहीं है। हाँ ना, तब बच्चा था मैं यार, और टाइम के साथ समझ आ ही जाता है। ये भी ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सेलिब क्रश की नहीं, पैरासोशल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जो मोस्ट प्रॉब्ली तुम लोगों को भी होगा उन क्रिएटर्स के साथ जिन्हें तुम ज्यादा टाइम से देखते आ रहे हो। ऑडियंस को ऐसा फील होने लगता है कि ये भी हम में से ही एक है, ये तो हमारे दोस्त ही हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब भी
किसी फेमस इंसान का हैप्पी मोमेंट होता है तो उसके रियल फैंस दिल से सेलिब्रेट करते हैं, जैसे उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ हो। मजे की बात तो ये है कि ये कोई नई चीज भी नहीं है, ये सोशल मीडिया से पहले भी हुआ करता था जब थिएटर और टीवी अपने उरूज पे थे। All is well. 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 All is well is very well. Definitely all is well. All is well. Ancient history. आज लोग सालों बाद भी अपने फेवरेट शो, एक्टर, इवन कार्टून वगैरह के साथ भी नॉस्टैल्जिक कनेक्शन फील करते हैं। एंड सेम गोज विद यूट्यूबर्स। हमने उन्हें अपने साथ बड़े होते देखा है, उनका कंटेंट इवॉल्व होते देखा है। वेल, पाकिस्तानी क्रिएटर्स की तो बैकवर्ड एवोल्यूशन ही हुई है, बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट? Bandwagon effect is a cognitive bias where people tend to adopt a specific behavior, belief or trend, especially because others are doing it, regardless to their own independent judgment. यानी जब आप कोई भी ऐसा काम करो जो सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके इर्द गिर्द लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उसे बैंडवैगन इफेक्ट कहा जाएगा। ये काफी पावरफुल है क्योंकि हम इसे अपनी डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे थोड़ा टाइम पहले ब्रेड पे क्रीम लगा के चाय में डुबो के खाने वाला ट्रेंड आया था। अचानक से ये इतना वायरल हो गया था कि हर कोई इसकी वीडियोस बना के अपलोड कर रहा था, इवन कई रेस्टोरेंट्स ने भी ये बेचना शुरू कर दिया था। दिस इज सिमिलर टू फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि आपके अलावा सभी अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे हैं, सिर्फ आप ही पीछे रह गए हो। एक झटके में सारी दुनिया इतनी आगे निकल गई यार, हम क्यों पीछे रह गए यार? एनीवेज, बैंडवैगन इफेक्ट पे रिसर्च के दौरान मुझे ये 9 साल पुराना सोशल एक्सपेरिमेंट मिला जो इस केस में बेस्ट एग्जांपल है। We set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. बिल्कुल यही होता है जब दो लोग इन छपरियों को डिस्कस कर रहे हैं और तीसरे बंदे को आइडिया ही ना हो के चल क्या रहा है। साईं, तुमको मालूम है मां सफदर ने अपनी बेगम को पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुलदस्ता गिफ्ट करा है। हाँ रब नवाज, सबा भाभी कितनी लकी है ना, ऊपर से भट्टी साहब भी बाहर गए हुए हैं, कितने मजे के व्लॉग्स आ रहे हैं उनके। बाबा रजा भट्टी बड़ा मजा ही है, बड़ा रिलेटेबल है। सही है यार। भाई तुम्हारे इनमें से फेवरेट कौन है? नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं देखता। अबे तू इन्हें नहीं देखता? अरे घोड़ा, ये क्या सुन लिया? मेरी जिंदगी कितनी बोरिंग है यार। बोल दो कि ये झूठ है, जमीन क्यों नहीं फट रही, बोल दो ना। ये कैसा दोस्त बना लिया हमने? अबे बस करो ना, देख लूंगा, चुप कर जाओ। कड़वा है लेकिन सच है, लोग नेगेटिविटी देखना चाहते हैं। तुम खुद बताओ, अगर तुम्हें तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर पे 2 वीडियोस रिकमेंड हो, एक जिसमें उस पर्टिकुलर इंसान की तारीफ की गई हो, दूसरा जिसमें उसे एक्सपोज किया गया हो, तुम पहले किस पे क्लिक करोगे? देखो, मैं तो खुद को भी नहीं छोड़ता, तो दूसरे तो दूर की बात है। खैर, ये सेम टेक्निक थिंक ने भी यूज की थी, बट विद अ डिफरेंट अप्रोच। अब जिन्हें नहीं पता, ही इज अ पाकिस्तानी क्रिएटर / जर्नलिस्ट जिनकी इस वीडियो से ऐसा लग रहा है जैसे रफ्तार के फाउंडर को एक्सपोज किया जा रहा हो, लेकिन रियलिटी में तो यहाँ पे करप्ट मीडिया सिस्टम को बेनकाब किया गया था। एंड आई थिंक ये थिंक के चैनल के लिए एक अच्छा डिसीजन था। चलो, ये तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि बिग बॉस और तमाशा जैसे घटिया शोज क्यों चलते हैं? बिकॉज पीपल वांट टू सी सेलिब्रिटीज आउट ऑफ कैरेक्टर्स। और दूसरा रीजन है फजूल की लड़ाइयां और ड्रामे। और बाय द वे, आजकल ड्रामा और सीरीज में भी गुंडों, चर्सियों, मवालियों को इतना ज्यादा ग्लैमराइज किया जाता है कि जब वैसे ही लोग सोशल मीडिया पे आते हैं ना, तो वो खुद को हीरो कहलाते हैं। सैड रियलिटी तो ये है कि जो हमारी बेवकूफ ऑडियंस है, वो स्लोली उन्हें एज अ हीरो एक्सेप्ट कर भी लेती है। जब मिस्टर बीस्ट की कोलैबिंग विद 50 बिगेस्ट यूट्यूबर्स वीडियो की अनाउंसमेंट हुई थी, तब इंडियन यूट्यूबर कैरी मिनाती की पाकिस्तान में भी हाइप बनने लगी थी। क्यों? एक तो तब पाक इंडिया टेंशंस इतनी ज्यादा नहीं थी, और दूसरा तब तक ये कोलैब भी नहीं आया था। हाँ, KFC बाइकआउट लिस्ट में है, लेकिन फिर भी हम एक दुश्मन मुल्क के यूट्यूबर के लिए इतना क्यों खुश थे? बिकॉज वी आर पीसफुल पीपल, ऑफ कोर्स। लेकिन उसके अलावा हमें ऐसा लगता था कि कैरी हम में से ही एक है। अब भले ही उसका रिलीजन डिफरेंट है, दरम्यान में एक बॉर्डर है, लेकिन वो देसी कम्युनिटी वाली वाइब हिट डिफरेंस यार। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। वैसे ही जैसे रजा भट्ट, जो कि पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर्स में से एक है, स्टैंडर्ड्स देख रहे हो हमारे, उसे भी कुछ % ऑफ ऑडियंस इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो शिया है। नो हेट टुवर्ड्स एनीवन। मैं यहाँ पे कोई फिरका वारियत करने के लिए नहीं बैठा, ठीक है? मैं बस ऑडियंस का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, और जाहिर है सबका नहीं। इट इज व्हाट इट इज। लेकिन अब बात करते हैं उस पॉइंट पे जिसका मैं भी विक्टिम हूँ। रे विलियम जॉनसन एक अमेरिकन यूट्यूबर है जो पिछले 16 साल से वीडियोस बना रहा है। इसका कंटेंट बड़ा ही सिंपल है, बस ट्रू क्राइम स्टोरी सुनाता है विद इमेजेस, विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक और बिल्कुल बेसिक एडिटिंग के साथ। Do you remember when this famous comedian got robbed for $12 million?
Now this whole story starts with this guy, Dane. And Dane's around 16 during this time, living in Boston, and his family is struggling. अबे ठीक है ना, समझ आ गए, अब बात कर। अब मुझे इस बंदे की आइडियोलॉजी नहीं पसंद। ही इज नॉट हैविंग किड्स क्योंकि रे को लगता है कि यूट्यूब वाला टाइम उसे बच्चों को देना पड़ेगा। मुफ्ती साहब, अमेरिका में आपकी बड़ी जरूरत है। I'm not telling anyone how to be a parent, but भाई कराची ने इतनी तरक्की कर ली है, चेक करो भाई, ये चेक करो, ये कराची शहर है। this seems like a really bad idea. Now allegedly this video is from Pakistan and it looks like the car was full, so they put the kids in the back, like all the way in the back. Now I understand different countries have different safety standards, but damn, please tell me this is frowned upon in Pakistan. Like I know this is bad, like I'm laughing at this because it's so absurd. It looks like they're about to be sold in the local market. Sell me your children. Do Pakistan Airlines do the same thing? ओ हेलो, हमें ना सिखा पेरेंटिंग, खुद के तो है नहीं, लेकिन ये तो उसकी अपनी चॉइस है जिसे पर्सनली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके अलावा कुछ सीरियस क्लैशेस भी हैं। आई डोंट लाइक हिज मेंटालिटी। लेकिन बात यह है कि मैं रे को इतने लंबे अरसे से देखता आ रहा हूँ कि अब वो मेरी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है। मैं रोज नाश्ता करते हुए इसी की वीडियोस ही देखता हूँ। ऐसे ही पहले टीवी ऑडियंस में ड्रामास ज्यादा चला करते थे, लेकिन स्लोली अब उन्हें व्लॉगर्स रिप्लेस कर रहे हैं। आंटियों को वैसे भी चस्कों की आदत तो होती ही है, और बच्चों को क्या है, उन्हें जिस पे लगा दो वो लग जाएंगे। लेकिन अगर किसी अच्छी चीज पे लगाना है तो मेरे चैनल पे लगाओ ना। अल्लाह करके चैनल थोड़ा सा चलना ही शुरू हुआ था कि यूट्यूब को पुरानी दुश्मनी याद आ गई। इस वीडियो का किसी के पास नोटिफिकेशन भी नहीं गया और ना ही चैनल पे शो हो रही थी। डिलीट करके दोबारा रीअपलोड की। अरे यूट्यूब भाई, सुतेली माऊ जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? हाँ बेटा, आज से मैं तेरा सुतेला बाप। मुझे बाहर का तो नहीं पता, लेकिन हमारे पास फेमस टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स के घरों के बाहर फकीरों की तरह रश लगाना बड़ा ही नॉर्मल है। क्या बुरा लगा? मुझे बताओ कि अगर ये भीख नहीं है तो और इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? ये लोग चंद क्लिक्स के लिए अपनी इज्जत नफ्स ऐसे बेचते हैं मानो अरब। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। क्या फायदा हुआ इस भीख मंगी का? फायदा तो हुआ है मेरी वीडियो में जो आ रहा है। कुछ वेले इनका हर हाल में इसलिए भी साथ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कभी शाउट आउट मिल जाएगा। वो इनकी हर गलती जस्टिफाई करेंगे सिर्फ इनकी गुड बुक्स में आने के लिए। दे थिंक कि कभी उन क्रिएटर्स की वजह से इनकी किस्मत भी चमक जाएगी। एक और अजीब चीज तो ये भी है कि कुछ छपरी अपने फेवरेट छपरी की बिहाफ पे भी सिंपैथी लेते हैं। लोग देखे, माँ जी रो रही थी, नजल आपी रो रही थी, और उस्ताद मेरा जो था इतना पक्का इंसान। अगर आज कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल जिंदा होते ना तो उन्होंने हमारी यूथ को देख के अंग्रेजों के साथ पार्टनरशिप कर लेनी थी। 100% ओरिजिनल जोक दोस्तों। लेकिन खैर, सिंपैथी लेने वाली चीज तो काफी सालों से चलती आई। जो भी लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनसे मैंने इस टॉपिक पे ओपिनियन मांगा, एंड हियर इट इज। हर कोई इन यूट्यूबर जैसा बनना चाहता है तो वो खुद को इनमें इमेजिन कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें उस क्रिएटर को देखने की एडिक्शन हो जाती है जिसे वो ओवरकम नहीं कर पाते। दे थिंक किसी दिन वो भी इनके व्लॉग्स में आ जाएंगे एंड फेमस हो जाएंगे। लोगों की फितरत होती है गलत का साथ देना। आई थिंक उन्हें वो इतना पसंद होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं सही है। लुक, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट मैच्योर इनफ। और जब कोई उनके फेवरेट क्रिएटर के बारे में कुछ बोले तो उन्हें लगता है जैसे उनकी इंसल्ट हुई हो, उनकी चॉइस की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। इमोशन टच होता है मे बी बिकॉज दे आर ब्रेन वॉश्ड बाय देम। वो एक्सेसिवली उनकी वीडियोस देखते हैं एंड नाउ दे आर एडिक्टिव। इसके अलावा भी काफी ज्यादा रिप्लाईज थे एंड आई अपोलोजाइज, मैं यहाँ पे सारे तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैंने वैसे सारे रीड आउट करे हैं एक बार। वैसे जान के अच्छा लगा कि मेरी ऑडियंस एजुकेटेड है। हाँ, 1400 लोगों को ऑडियंस बोल सकते हैं। डू फॉलो मी ऑन इंस्टा इफ यू हैवंट येट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। ये वीडियो स्टार्ट तो मैंने काफी पहले ही कर दी थी, लेकिन यहाँ तक आते आते बहुत कुछ हो चुका है। भट्टी साहब की वीडियोस लीक हो चुकी हैं एंड ही वाज चीटिंग ऑन हिज वाइफ allegedly। उसके ग्रुप में पूरे गे भरे हुए हैं। दोस्तों का तो नहीं पता, लेकिन इसमें तो मुझे पहले से ही शक था। डकी भाई को अरेस्ट कर लिया गया है फॉर प्रमोटिंग गैम्बलिंग एप्स। जब तक मैं ये कवर करूंगा शायद तब तक वो बाहर भी आ जाए, लेकिन ये काफी अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड आई बिलीव कि सिर्फ डकी को नहीं, हर उस छोटे बड़े क्रिएटर को पकड़ना चाहिए, और सिर्फ क्रिएटर ही नहीं, टीवी एक्टर, क्रिकेटर, इवन टीवी चैनल्स के खिलाफ भी एक्शन लेने चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि अभी भी कुछ लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ क्रिएटर्स तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद वही हरकतें करते हैं। तो आयरनी इज लॉस्ट समवेयर, नोवेयर टू बी फाउंड। लेकिन अवाम क्यों कर रही है? द रियल रीजन अकॉर्डिंग टू मी इज ऑडियंस डोंट केयर। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्रिएटर क्या कर रहा है। कोई गुंडा हो, बेहुदा हरकतें करता हो, या फिर अपने ही फैंस को स्कैम करता हो, उन्हें बस डेली डोज ऑफ डोपामिन मिल जाती है। दैट्स मोर देन इनफ। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स मैंने और तुम लोगों ने बताए वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे केस में। कुछ लोगों के लिए ये बस शुगल मेला है, मजाक
मजाक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो अपने दिमागों को ऐसे कंटेंट पे ट्रेन कर रहे हैं। ऑस्ट्रियन क्लियोन अपनी बुक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट में एक बड़ी ही सिंपल लेकिन खूबसूरत बात कहते हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये एक्चुअल में उनकी मदर कहा करती थी एंड इट्स ट्रू। वैसे तो ये एक मेटाफर है, लेकिन गार्बेज एडिट से रिलेटेड मैंने भी तुम लोगों को लास्ट वीडियो में कुछ बताया था। अगर तुम्हें याद है तो कमेंट्स में बताना। खैर कई बार ये भी देखा गया है कि कई बार यूट्यूबर्स खुद को ही ऐसा विक्टिम पोर्ट्रे करते हैं। बेसिकली वो अपनी ऑडियंस को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, और कभी कभार तो ये स्पॉटर्स पेड भी होते हैं। ये फिर किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन रीजंस तो हमने जान ली। इसकी सोल्यूशन क्या है? एजुकेशन, अवेयरनेस एंड सपोर्टिंग एक्चुअली गुड क्रिएटर्स। उन यूट्यूबर्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए जो एक्चुअल में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अब बेशक वो एंटरटेनमेंट ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें कुछ तो हो ना, उसका कुछ तो मतलब हो। इन पे वीडियोस तो सभी बनाते हैं, लेकिन I'm trying a different approach। और हाँ, बाय द वे I'm a full time यूट्यूबर नाउ। मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है और मेरी लाइफ में कुछ और अपडेट्स भी आए हैं। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ये रोक के पढ़ सकते हो। प्लीज कमेंट्स में अपना ऑनेस्ट फीडबैक जरूर देना, तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और तुम्हारा उन पे क्या ओपिनियन है। इट एक्चुअली हेल्प्स मी अलॉट और मैं तुम्हारी राय जानने में इंटरेस्टेड भी हूँ। ये तो अब मुझे वैसे ही बोलना पड़ेगा ना। चलो मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे डेट पे जाना है। नहीं, इस वाली नहीं, इस पे। खुदा हाफिज। जज साहब, हेलो इफेक्ट, बैंक वैगन इफेक्ट, पैरा सोशल रिलेशनशिप, डेली लाइफ रूटीन, कोलैब, नेगेटिविटी, सेल्फ और इस जैसे डॉक्यूमेंट्स मैंने अदालत में जमा करवा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये रिसर्च इनफ होगी मियां साहब को गिल्टी प्रूव करने के लिए। वैसे मानना तो पड़ेगा, आज की तैयारी पक्की है आपकी। थैंक यू, एक्चुअली थैंक यू सो मच। देखिए पॉइंट्स तो आपके बिल्कुल ठीक है और मैं इनसे 100% इत्तेफाक भी रखता हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। आप जस्टिस हो जनाब। ब्रो इज टू इनोसेंट फॉर दिस वर्ल्ड। हाँ, कुछ नहीं। वैसे जज साहब आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। अल्लाह आपको हज पे ले जाए मेरे पैसों से। मियां जी भी ना। हम कोर्ट रूम में हैं। अब तू सिखाएगा मुझे? सॉरी योर ऑनर, मैं तो बस ऐसे ही। चुप! ये अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर के की सारी लॉजिकल बातों के साथ एग्री करती है, लेकिन अभी तक हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसके मुताबिक मियां जी पे किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई की जा सके। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अबे अब क्या हुआ? केस खत्म होने को आया है, लेकिन अभी तक हमने एक बार भी इनका वकील कोर्ट में नहीं देखा। ये थोड़ी फिशी चीज नहीं है? तुम अभी तक नहीं समझे, मेरे वकील तो जज साहब ही है। ये क्या मजाक है? मजाक तो बेटा अब होगा। ये अदालत मियां जी को बाइज्जत बरी करती है और तो और मिस्टर केक पे मियां साहब को बदनाम करने के लिए डिफेमेशन केस भी ठोकती है। सरासर ज्यादती हो रही है यहाँ पे। रुको जरा, पूरी बात तो सुन लो। सबसे जरूरी बात, अदालत का टाइम जाया करने के लिए 10 लाख रुपए जुर्माना और 60 दिनों के लिए मिस्टर केक का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। दिस केस इज ओवर। जिस ग्राउंड में मैं प्लेयर बन के खेलने गया था, मुझे क्या पता उसके एम्पायर तो छोड़ो, कैमरामैन भी बिक चुके थे। और काश ये सिर्फ इस कहानी की बात होती। भाई की वीडियोस थी, शादी की, मांडोकर की। अब बताते हैं आपको, जब दोस्त इकट्ठे होते हैं ना, वो ऐसे काम कर ही लेते हैं। ठीक है, आप चाहे जितने हो। भाइयों देखो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है? अगर ऐसी दोस्ती होती है तो मैं बिना दोस्तों के ही ठीक हूँ।